जय हिंद। तो समझते हैं प्री प्राइमरी बाल वाटिका शिक्षक भर्ती के संबंध में एक लंबे समय के बाद कुछ प्रमुख खबरें निकल के आई हैं, जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में अब सरकारी विद्यालयों में भी प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पे पीजी, एलकेजी और यूकेजी कक्षाओं का संचालन किया जाएगा, जिसके तहत आगे आने वाले समय में एनटीटी अभ्यर्थियों को जितने भी आंगनबाड़ी हैं, इसके साथ साथ नॉन टेट शिक्षा मित्र को रखे जाने की पूरी व्यवस्था है। ऐसे में इस महत्वपूर्ण अपडेट को आप रिलेट कर पाएंगे यदि आप पहले से ही नई शिक्षा नीति का अध्ययन किया है। एट लिस्ट कम से कम आप यदि जो है कि आंगनबाड़ी हैं, एनटीटी अभ्यर्थी हैं या एनटीटी आपने कंप्लीट कर रखा है, इसके साथ यदि आप शिक्षा मित्र हैं तो कम से कम आप बाल वाटिका या प्री प्राइमरी सेक्शन का अध्ययन अवश्य करें। यदि आपने उसको पढ़ा है तो इस खबर को और अधिक जो है कि आप चीज़ों को महत्वपूर्ण ढंग से रिलेट कर पाएंगे और इसके संबंध में ज़्यादा चीज़ों को आप समझ पाएंगे। तो चलिए ऑफिशियल चीज़ों को माध्यम बनाते हुए आगाज़ करते हैं आज प्री प्राइमरी बाल वाटिका शिक्षक भर्ती के संबंध में। तो ऐसे में लगातार आप देख ही रहे होंगे कि जो है कि प्राइमरी में एडमिशन की जो एज है यानी उम्र है, उसे अब 6 वर्ष इसलिए भी कर दिया गया है क्योंकि अब बच्चों का एडमिशन जो है कि प्री प्राइमरी स्तर में होगा और सरकारी विद्यालयों में भी अब जो हैं बच्चे जो है कि प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर पीजी, एलकेजी और यूकेजी के तहत अपने अध्ययन को कंप्लीट करेंगे। इसी क्रम में भारत के सभी राज्यों में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उन्हें तेजी के साथ यानी युद्ध स्तर पर बाल वाटिका में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसकी अपडेट लगातार आती रहती है। और इसी क्रम में और भी कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं बनाई गई हैं नई शिक्षा नीति के तहत। ऐसे में आपने देखा होगा कि एनटीटी को लेकर अभी किसी तरह कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन प्री प्राइमरी बाल वाटिका के अंतर्गत आपको शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाएगा। जितने भी एनटीटी अभ्यर्थी हैं जिनका कोर्स एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से है, तो उन्हें इस प्री प्राइमरी बाल वाटिका शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा। इसी क्रम में जितनी भी आंगनबाड़ी हैं, आपने देखा होगा कि केंद्र की तरफ से यह भी घोषणा की गई थी कि जल्द ही आप लोग के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत आप लोग को एक विशेष ट्रेनिंग के तहत बाल वाटिका शिक्षिका के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। और जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उन्हें बाल वाटिका में कन्वर्ट करने के साथ साथ वहाँ जो है कि सरकारी बिल्डिंग एवं पका हुआ भोजन भी दिया जाएगा। इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण अपडेट ये भी है कि ऐसे शिक्षा मित्र हम मान के चलते हैं कि आप सभी जो है कि टेट या सीटेट पास जो है कर सकते हैं और आप सभी लोगों ने किया भी है और बहुत से ऐसे शिक्षक जो अपनी सरकारी सेवाएं दे भी रहे हैं शिक्षा मित्र के रूप में। इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण है ऐसे सम्मानित शिक्षा मित्र जिन्होंने अभी तक टेट या सीटेट क्लियर नहीं किया है, चूँकि यदि उनका समायोजन होता भी है तो आपको भी पता है कि उन्हें दूरस्थ माध्यम से बीटीसी या डीएलएड कराया गया है, आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर रखा है। इसी क्रम में कोर्स तो कंप्लीट है, बट यदि समायोजन होता है तो उसके लिए आपको टेट या सीटेट पास होना अनिवार्य है। यदि आप नहीं हैं तो नई शिक्षा नीति के तहत आपको बाल वाटिका के लिए व्यवस्थित रूप से नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि यदि आपने नई शिक्षा नीति का कम से कम प्री प्राइमरी या बाल वाटिका सेक्शन का अध्ययन कर लें गूगल पे सर्च करके या अन्य किसी भी माध्यम से, तो इस अपडेट को और भी ज़्यादा आप जो है कि महत्वपूर्ण पहलुओं को समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे। और आपके मन में ये भी सवाल होगा कि सर लगातार अपडेट तो आती है लेकिन भर्ती कब तक आएगी, तो उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले वर्तमान में अब तक की जो सबसे नवीन जानकारी है उस पर आते हैं। जी हाँ, यदि बात करेंगे, देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अब 3 साल में होगी प्री प्राइमरी की पढ़ाई। ऐसे में नए कैरिकुलम से ननिहालों को पढ़ाने के आदेश, तो ऐसे में नए आदेश के तहत यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और यह जो लेटेस्ट अपडेट है यह शिमला हिमाचल प्रदेश से निकल के आ रही है। चूँकि प्री प्राइमरी या हम यूँ कह सकते हैं कि बाल वाटिका की जो व्यवस्था है वो भारत के सभी राज्यों में होगी। इसी क्रम में जिस भी राज्य से यदि बाल वाटिका के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट आती है तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि ससमय आप लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि यदि आप एक आंगनबाड़ी हैं, यदि आप एक एनटीटी कैंडिडेट हैं या फिर आप नॉन टेट या सीटेट पास शिक्षा मित्र हैं, तो आप इस खबर से जो है बिल्कुल पॉजिटिव रहे और नई शिक्षा नीति के तहत आप लोगों के लिए रास्ते भी बनाए गए हैं। तो इसी क्रम में ये कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में इस शैक्षणिक सत्र से नए कैरिकुलम के तहत पढ़ाई होगी। शिक्षा विभाग ने कैरिकुलम जारी कर स्कूलों को भेज दिया है। इस सत्र से प्री प्राइमरी यानी कि नर्सरी, यूकेजी व एलकेजी 3 साल में पूरी होगी। स्कूल प्रबंधन को इसी तर्ज पर छात्रों को स्कूल में दाखिला देना होगा। 3 साल की आयु में नर्सरी में छात्र जाएगा, इसके बाद 2 साल में यूकेजी व 3 साल में एलकेजी में छात्र को भेजा जाएगा। तो सब मिलाकर अब क्लास 1 में एडमिशन की उम्र 6 वर्ष हो गई है, जिसकी अपडेट लगातार जो है कि आपने देखा होगा।
और इसी क्रम में नई शिक्षा नीति को भी भारत के सभी प्रदेशों में जल्द से जल्द लागू किए जाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में यहाँ ये भी कहा गया है कि शिक्षा विभाग ने सरकार की मंजूरी के बाद इसी सत्र से प्री प्राइमरी के नए नियमों को लागू करने को कहा है, ताकि आगे चलकर 6 वर्ष की आयु में पहली कक्षा में छात्र को दाखिला दिया जा सके, जिसका मैंने डिस्कशन आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में ही किया था। इसी क्रम में कहा जा रहा है कि विभाग ने स्कूल प्रबंधन को एनसीईआरटी के नियमों के तहत जो है कि शिक्षा प्रणाली को लागू करने के लिए कहा है। ऐसे में अब इसी कैरिकुलम के मुताबिक ही प्री प्राइमरी कक्षा के छात्रों को पढ़ाई करवाई जाएगी। इससे पूर्व इन कक्षाओं के लिए ऐसा कोई कैरिकुलम नहीं बनाया गया था और कैरिकुलम के साथ साथ बाल वाटिका में कौन लोग पढ़ाएंगे इसका भी कैरिकुलम नहीं बना था। लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत आप सभी लोगों के लिए रास्ते खोल दिए गए हैं। इसी क्रम में आप यदि आंगनबाड़ी, एनटीटी व नॉन टेट या सीटेट शिक्षा मित्र हैं तो आपको इसमें मौका दिया जाएगा। इसी क्रम में यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी ने यह कैरिकुलम तैयार किया है, इसमें विशेषज्ञों का भी सहयोग लिया जाएगा। बीते माह में विभाग ने इस कैरिकुलम को बनाने के आदेश दिए थे। इसके बाद एनसीईआरटी की ओर से कार्यशालाएं आयोजित की गई थी। तो ये रहा कुछ खास अपडेट आदेश के रूप में। इसी क्रम में अभी हम भर्ती पर भी आएंगे और इसमें कहा जा रहा है कि अक्टूबर में सरकार को जो है कि अप्रूवल के लिए जो है कि भेजा गया था कैरिकुलम। इसी क्रम में बच्चों के लिए बनाया गया है 10 माह का कैलेंडर, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि इसके दौरान बच्चों के लिए एनसीईआरटी कैलेंडर बनाया जाएगा। 10 महीने के लिए वह कैलेंडर बनाए गए। इसमें हर दिन की गतिविधियों की जानकारी दी गई है, जिससे स्कूल के कार्यान्वयन करना होगा। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल प्रबंधन को इस बात का आदेश दिया है। इसके साथ साथ जारी आदेश के तहत जो है कि सभी तथ्यों को स्पष्ट कहा गया है। प्री प्राइमरी की पढ़ाई पर फोकस किया जाए। वहीं जो है कि अब जो है कि छात्रों को बेहतर जो है कि शिक्षा के रूप में गुण सिखाए जाएंगे। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। और इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी कक्षाएं अलग अलग चलेंगी और जाहिर सी बात है जब अलग अलग चलेंगी तो अलग अलग टीचर भी चाहिए होंगे। इसी क्रम में 3 साल से ननिहालों को सिखाए जाएंगे शिक्षा के गुर और 3 से 6 साल प्री प्राइमरी की होगी शिक्षा। तो इसी क्रम में ये रहा एक महत्वपूर्ण अपडेट स्पेशली प्री प्राइमरी के संबंध में, जो अब तक की सबसे प्राप्त जानकारियों में से एक है। इसी क्रम में ये भी सवाल उठता है कि सर बार बार केवल प्री प्राइमरी का जो फार्मूला है इसे जो है कि बताया जाता है, इसे लेकर लगातार न्यूज़ आ रही है, लेकिन भर्ती कब तक होगी? तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसके कैरिकुलम को तैयार करके एनसीईआरटी को जल्द ही भेजा जाएगा। इसके बाद जो है कि कैरिकुलम को हरी झंडी मिलने के बाद जब जाहिर सी बात है प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती होगी तो एक भारी बजट की भी आवश्यकता होगी, जिसके तहत जल्द ही कैबिनेट में इसके तहत बजट भी पास किया जाएगा। और जब तक बजट नहीं पास होगा तब तक भर्ती के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। इसी क्रम में यह भी आप चीज़ें स्पष्ट रखें कि नई शिक्षा नीति के तहत आप लोग के लिए व्यवस्था की गई है, जहां जो कि पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि आपको भी पता है कि एनटीटी करने के बाद कोई विशेष अवसर या विशेष वैकेंसीज में आप अप्लाई नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि आप टेट या सीटेट भी नहीं दे सकते हैं। इसी क्रम में आंगनबाड़ी के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी और जो है कि नॉन टेट जो शिक्षा मित्र हैं आप सभी लोगों के लिए इस नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी या बाल वाटिका शिक्षक भर्ती के रूप में नई व्यवस्था के तहत आप लोग की नियुक्ति के रास्ते खोले गए हैं। तो हमें थोड़ा सा इंतजार इसलिए भी करना होगा क्योंकि कैबिनेट से बजट होने के बाद सभी राज्य इस तरह की भर्तियां जो है कि प्री प्राइमरी बाल वाटिका में करेंगी। आप जिस भी प्रदेश से हैं, यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं, यदि आप कैंडिडेट हैं एनटीटी, आंगनबाड़ी और नॉन टेट शिक्षा मित्र के, तो जल्द ही आप लोग की नियुक्तियां होंगी। हमें केवल जब तक कैबिनेट से बिल पास नहीं हो जाता है, चूँकि अभी चुनाव का माहौल है तो जाहिर सी बात है बजट अभी पास नहीं होगा, तो जैसे ही सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से होती है, कैरिकुलम एनसीईआरटी की तरफ से बिल्कुल पारित हो जाता है, लागू करने के उपरांत मामला पूरी तरह से प्रदेश वाइज कैबिनेट में जाएगा और जिस भी प्रदेश में जिस भी नंबर पे भर्ती होगी 5,000, 10,000, 20,000 वहाँ के बजट के हिसाब से जो है कि बजट पास होगा। उसके बाद वैकेंसी आएगी और आप सभी लोग नियुक्त होंगे। हालांकि यदि नियुक्ति प्रक्रिया की बात की जाए तो जो है कि नियुक्ति किस तरह होगी कि एग्ज़ाम बेस पे या फिर मेरिट बेस पे या फिर इंटरव्यू बेस पे, तो अभी विभाग की तरफ से यह विशेष चीज़ें जो है कि स्पष्ट नहीं की गई हैं। लेकिन जैसे ही जो है कि बजट पास होता है और नोटिफिकेशन जारी होता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि विज्ञापन जारी होता है, तो हम सभी को पता है विज्ञापन में जो है कि जो है आवेदन से लेकर ज्वाइनिंग से लेकर सारी प्रोसेस उसमें मेंशन होती हैं और चीज़ें हमें और आसान हो जाती हैं नोटिफिकेशन या विज्ञापन के साथ जारी हुए तथ्यों
लक्ष्यों के साथ। तो ये रहा प्री प्राइमरी बाल वाटिका शिक्षक भर्ती के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण अपडेट, जो कि कम समय में मैंने आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। आगे चलकर इस भर्ती के संबंध में या फिर प्री प्राइमरी बाल वाटिका के संबंध में और क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, उसकी प्रत्येक अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो इस अपडेट को लेकर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है तो आप कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको अवश्य दिया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे चलकर इसी क्रम में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियों की श्रृंखला जुड़ती जाएंगी, मैं लगातार उनसे आप लोगों तक रूबरू कराता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।